देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कंटिन्यूअसली हम वीडियो बना रहे हैं और मेरे जैसे काफी सोशल वर्कर इस तरह के वीडियो बना रहे हैं कोविड-19 को लेकर के, सरकार के लापरवाहियों को लेकर, लोगों की सिचुएशन को लेकर के। कहीं लोग भूख से मर रहे हैं, कहीं लोग ऑक्सीजन के लिए त्रस्त हो गए हैं, तो कहीं लोग वेंटिलेटर के लिए लाचार हो चुके हैं। कंटिन्यूअसली हम लोगों को सिचुएशन बताया जा रहा है। शमशान से लेकर कब्रिस्तान में लोगों की क्यू लगी हुई है, टोकन कट रहे हैं, लाशों की ढेर बिछी हुई है, किसी को अंतिम संस्कार नहीं मिल रहा। बोलते हैं ना बीजेपी की सरकार 2 गज दूरी जरूरी है कोविड-19 से बचने लगे, लेकिन लोगों को 2 गज की जमीन नहीं मिल रही है लाश जलाने के लिए। इस तरह के हम सिचुएशन में फंस चुके हैं, हर तरफ लोग मजबूर हैं, लाचार हैं। इसी बीच में बेशर्मी की हद को पार करने वाला पूरी तरह से, मतलब दुनिया की सारी गालियां अगर इनको दी जाना तो भी कम है, फांसी की सजा भी इनके लिए कम है। इनको हत्यारा बोला जाए, इनको क्या बोला जाए, मुझे तो समझ में नहीं आती। आप ही डिसाइड कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। भूख से बिलबिलाती प्रजा ऑक्सीजन और बेड के बिना मरी जा रही है और राजा बेटे की शादी में इंद्रलोक की परियों को नचवाने में व्यस्त थे। इधर लाशों की ढेर पर मातम, चीख और पुकार मचा था, उधर पटाखे फूट रहे थे और 7वें सुर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। छनुक पुराओ मंगल गाओ, छनुक पुराओ मंगल गाओ, अति मनसुख पायोरी अलबेला साजन आयोरी। पाई पाई की मोहताज पब्लिक को अस्पताल तो छोड़िए, कईयों के पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं। और उधर राजा विधायक ने राजकुमार बेटी की शादी में कुबेर को प्री बुकिंग ऑर्डर पर बुलाया था। कुबेर ने भी खिदमत में सारे खजाने खोलकर खजांचियों को नोट उड़ाने के स्पेशल काम पर लगा दिया था। इधर एक तान छोड़ता उधर आसमान नोट उगलने लगते, फिर दूसरा तान छोड़ता और नोटों की बारिश होने लगती। राजकुमार के स्वयंवर में पैसे ऐसे उड़ाए जा रहे थे मानो पारिजात के पुष्प की वर्षा हो रही हो। जैसे लाश देखकर गिद्ध नाचते हैं ना, वैसे ही सतरंगी समा बांधकर नाच गाना चल रहा था। बिहार के अररिया में भूलोक पर साक्षात स्वर्गलोक उतर आया था। इंद्रलोक की अप्सराएं भूलोक पर कथक और कुचिपुड़ी कर रही थीं। इंद्रदेव भी गहन चिंता में थे। देवताओं के दिमाग की नसें सोच सोच कर फटी जा रही थी। इतना विहंगम स्वयंवर था कि देखने वालों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। ये देखने आई हाड़ मांस की सारी कठपुतलियां नोटों की बारिश में तरबतर होकर तालियां बजाने लगती थीं। काहे का कोरोना, कौन सी सरकार, कौन सा कर्फ्यू, कौन सा कानून। पापा विधायक है तो बेटे की शादी को वक्त और समय की सीमाओं में बांधने की हिम्मत भला कौन अधिकारी दिखाए, और ऊपर से अपनी सरकार है तब तो और घी लगाकर मूंछों पर ताव बनता है। गरीबी और मजबूरी के सीने पर इससे भयंकर और विकट अट्टहास आज तक नहीं देखा था। विधायक के बेटे की शादी में पूरा मोहल्ला दीवाना बना पड़ा था। भीड़ बढ़ती गई और सरकार के सारे कायदे कानून मसल दिए गए। नीतीश कुमार के सारे ऑर्डर को बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी जैसे मुंह चढ़ा रहे थे। शादी में 100-200 तो छोड़िए, हजारों लोग आए। सोशल डिस्टेंसिंग की खूब ऐसी तैसी हुई। अधिकारियों और मंत्रियों का रौब तो आम आदमी पर दिखता है। वीआईपी और विधायक का नाम सुनते ही वो मंदबुद्धि बन जाते हैं। सोचने समझने की सारी ताकत उनकी शून्य हो जाती है। अब पापा भय विधायक तो डर काहे का, इसे ही कहते हैं सत्ता के नशे में चूर हो जाना। इस नशे के पागलपन में विधायक विद्यासागर केसरी भूल गए कि वो क्या कर रहे हैं। पैसा और पूंजीपति होने का ये मतलब नहीं कि गरीबी का उपहास उड़ाया जाए। ये बदलते बिहार की तस्वीर है। गरीबों के लिए बिहार नर्क बना हुआ है और गरीबों के वोट से पैसे पर पैसा पीटने वाले विधायक के लिए इंद्रलोक। एक थे भगीरथ जो गंगा को स्वर्ग से सीधे धरती पर ले आए, एक है बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी जो सीधे इंद्रलोक को ही मृत्युलोक पर ले आए। विरले ही ऐसा हुनर किसी के पास मिलता है, वो भी कठिन साधना के बाद, और आजकल ये साधना पैसों से ही पूरी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी तो छोड़िए, दफनाने और जलाने के लिए 2 गज जमीन की खातिर कई दिनों तक लाइन लग रही है। ये आपको समझना है, ये आपको जानना है। अगर ये सरकार रही तो कल तबाही मचा देगी, लोगों की लाशों की ढेर लग जाएगी, उस पे हमें चलने को मजबूर कर दिया जाएगा। घर गली चौराहे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे ये सरकार। ये अपनी राजनीति में इतने गुल हैं, इतने मगन हैं कि आप अपने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से ये तानाशाही की सरकार अय्यासी की मोड़ पे चली चुकी है। इनकी सिर्फ एक ही मकसद है, हमारा चुनाव, हमारी सरकार, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी पार्टी। इसके सिवा भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए पब्लिक, मरे सड़े गले, हमको कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार सिर्फ एक ही ख्वाहिश है इनकी कि जनता जाए भाड़ में, उनकी सत्यानाश हो, उनसे उसको कोई लेना देना नहीं है। लोग तरस रहे हैं, बिलख रहे हैं, लोग मजबूर हो चुके हैं। अरे पैसे वालों की भी जान नहीं बच पा रही, हॉस्पिटल की इतनी शॉर्टेज होने की वजह से, ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने की वजह से। पर ये सरकार, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, इससे कुछ नहीं सुनाई देता, इन्हें कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है। ये सत्ते में चूर है। अगर आज आप नहीं जागे तो मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए,
कि आने वाला दिन सिर्फ तबाही लेकर के आएगा, बर्बादी लेकर के आएगा। कुछ लोग कोविड-19 से मरेंगे, कुछ भुखमरी से मरेंगे, बड़े उद्योगपति जिनके छोटे छोटे उद्योग हैं वो सब सुसाइड करके मर जाएंगे, आम जनता महंगाई में मर जाएगी, पर ये तानाशाही अपने तानाशाही चलाते रहेंगे। तो अभी भी मौका है, अभी भी जागने की जरूरत है। हाथ जोड़ के निवेदन है, इस सरकार को लात मार के पूरा निकाल दो। और आप लोगों को, बीजेपी की सरकार, अगर शर्म हया जरा सा भी बाकी है तो छोड़ दो और इस्तीफा दो और जाओ, रहो, जीने दो, हमें बचने दो, जो बचा है उसे बचाने दो। प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करती हूँ और मैं जनता से अपील करती हूँ कि इस घटिया सरकार को, इस निर्लज और बेशरम सरकार को आपको हटाना ही होगा, नहीं तो आप लिख लीजिए, आपकी बर्बादी बहुत जल्दी आपके सामने देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।